बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। कन्फ्यूजन के साथ साथ परेशानी भी है। अब मसलन आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा को ही देख लीजिए। फिरदौस आशिक अवान साहबा चूंकि पार्टी के अंदर कोई पॉलिसी अभी बनी नहीं है और पॉलिसी अनाउंस हुई नहीं है, तो फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है उन्होंने अपने तौर पर एक लाइन ली जिसमें वो अपना जाती स्कोर सेटल कर रही हैं इमरान खान के साथ, और उसमें उन्होंने पीटीआई की मुखालफत करना शुरू कर दी है, इमरान खान की मुखालफत करना शुरू कर दी है। पिछले 2 दिन में वो 4-5 शोज में गई हैं और 4-5 शोज में जाकर उन्होंने इमरान खान की खूब लत्ते लिए हैं और उनकी अहलिया के। अब इसमें पार्टी के अंदर बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है। पार्टी ने एहतजाज किया है कि भाई ये जो फिरदौस आशिक अवान कर रही है ये क्या कर रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर एक फील ये है कि हमने तो जो वोट लेना है वो महंगाई की मुखालफत करके लेना है, इमरान खान की मुखालफत करके वोट नहीं लिया जा सकता। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, जो हलकों की सियासत करते हैं, उनको पता है कि इस वक्त लोग सिर्फ महंगाई से तंग हैं। या तो वो महंगाई लाने वालों को वोट देंगे या फिर वो महंगाई लाने वालों की मुखालफत करने वालों को वोट देंगे। तो अब लोगों का मसला ये है कि लोगों को लगता यह है कि इस वक्त जो पीडीएम है, यानी लोगों से मुराद यह है कि जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान के लोग हैं, यानी उनके लीडर्स हैं, उनको लगता है कि हमने मौजूदा हुकूमत की मुखालफत करके वोट लेने हैं और पीटीआई की मुखालफत करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन फिरदौस आपा जो है वो अपने जाती मसले चूंकि उनके इमरान खान के साथ थे, उनको इग्नोर किया गया, उनको दर बदर किया गया, विफाक से भेजा गया पंजाब में, पंजाब से घर भेज दिया गया। तो इन सारी बातों की वजह से चूंकि वो बहुत परेशान है और गुस्से में है, तो वो अपना जाती स्कोर सेटल करने में लगी हैं। लेकिन कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि उनको कोई पॉलिसी बताई नहीं गई, क्योंकि पॉलिसी कोई पार्टी के अंदर अभी तक बनी ही नहीं है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर आप ये कहेंगे कि चलें पीटीआई की मुखालफत नहीं करनी, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने फिर क्या मौजूदा हुकूमत की मुखालफत करेंगे? वो ये भी नहीं कर रहे। उनसे पूछते हैं हुकूमत के बारे में, वो कहते हैं नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो इस्तेकाम पाकिस्तान का एजेंडा लेकर आए हैं और हमने पाकिस्तान के लिए अच्छा अच्छा करना है। हमने तो ज़राअत के शोबे में तब तरक्की लानी है, मईशत को ठीक करना है, इंडस्ट्री को बहाल करना है, हमारा तो ये काम है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। अब पाकिस्तान की सियासत जिस नहज पर जा चुकी है, वोटर इस बयानिए पर वोट नहीं देगा कि आप किसी के खिलाफ नहीं है। वो कहेगा भाई, जिस वोटर कहेगा कि मैं जिसके खिलाफ हूं उसके खिलाफ खड़े हो तो फिर वोट मिलेगा, चाहे इधर या उधर। यानी आप उधर का वोट लेना चाहते हैं तो आप इनकी मुखालफत करेंगे, इनका वोट लेना चाहते हैं तो उनकी मुखालफत करेंगे। तो इन और उनके दरमियान में अगर आप रहकर कहीं पर भी अपने आप को प्लेस नहीं करेंगे तो आपका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। अब आप देखें ना, कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि अगर हम तहरीक इंसाफ का वो की मुखालफत करेंगे तो पीटीआई का वोट नहीं मिलेगा, और अगर नून लीग की मुखालफत करेंगे तो नून लीग के साथ कल को हुकूमत बनानी पड़ सकती है। पीपल्स पार्टी की मुखालफत करेंगे तो कल को उनके साथ हुकूमत में जाना पड़ सकता है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में तो वैसे ही इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये किंग्स पार्टी है या किंग मेकर हैं, ये तो जीतने वाली पार्टी को साथ देंगे बस, और कुछ नहीं कर सकते। जीतने वाली पार्टी का सिर्फ साथ दे सकते हैं, उसको हुकूमत बनवाने में, यानी किंग के किंग बनने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब आप देखें ना, इस वक्त परेशानी की कैफियत ये है कि या परेशानी कह लीजिए या आप एक अपॉर्चुनिस्ट सिचुएशन कह लीजिए कि ओन चौधरी साहब है, मसलन ओन चौधरी साहब को ओहदे दे दिए 2-3 पार्टी ने कि जी आप तर्जुमान भी हैं, आप ये भी हैं, आप वो भी हैं, ओन चौधरी को दे दिए। अब ओन चौधरी का क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और उनकी क्या उनका हल्का है, क्या उनकी शख्सियत है, क्या उनका करिश्मा है? कुछ नहीं है। अच्छा, पार्टी ने 2-3 ओहदे दे दिए, उधर वजीर आजम ने भी अपना मुशीर बनाया हुआ है। अब भाई ओन चौधरी साहब अपनी पोजीशन वाजे करें, या ओन चौधरी पीडीएम के वजीर आजम के मुशीर हैं या फिर वो एक अलग पार्टी बनाई गई है उसके तर्जुमान और उसके ओहदेदार हैं। तो ओन चौधरी साहब क्या हैं? दोनों तरफ तो नहीं खेल सकते। अब ये तो नहीं हो सकता कि पीडीएम आज जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो आज पीडीएम की मुखालफत शुरू कर दे। आज अगर वो पीडीएम की मुखालफत शुरू करेंगे तो फिर उनसे पूछेंगे भैया आप मुखालफत भी कर रहे हैं, आप हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, आपके बंदे हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, और अगर आप हुकूमत छोड़ देते हैं और अगर आप मुखालफत नहीं करते तो फिर भी ये होगा। तो आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ओन चौधरी साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं, और ओन चौधरी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है पार्टी के पास। तो बेसिकली मजमूई तौर पर इस वक्त जहांगीर तरीन पार्टी एक ऐसी कंफ्यूजन का शिकार है जिसके पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं है।
अच्छा, अब पार्टी के अंदर एक और मसला शुरू हो गया है और वो है ओहदों की तकसीम। आज जब 5 बंदों को ओहदे दिए हैं, जो फलां सदर है, फलां पैटर्न चीफ है, फलां राब्ताकार है, तो जब ये ओहदे सारे बांटे गए हैं तो इसके नतीजे में हुआ ये है कि फिरदौस आशिक अवान को कुछ नहीं मिला, फयाजुल हसन चौहान को कुछ नहीं मिला। अब ये तो वो लोग हैं ना जो दिलो जान से आए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि जो ओहदे लेंगे ही नहीं, मसला फवाद चौधरी को कहेंगे तो ओहदा लेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद इस पार्टी के साथ लंबा चलना भी नहीं है, तो वो अपने आप को वैसे प्लेस भी नहीं कर रहे, वो बोल भी नहीं रहे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ना हक में बोल रहे हैं ना मुखालफत में बोल रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तो बोलना भी नहीं है ना ओहदा लेना है। लेकिन जिन्होंने बोलना है, जिन्होंने काम करना है, ये तो फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान, ये तो पार्टी के रूह रवां बनना चाहते हैं। अब इनको ओहदे नहीं मिले तो पार्टी में बेशुमार लोग हैं जो ओहदों के ख्वाहिशमंद होंगे कि भाई हमें ओहदे दे दें, तो ओहदों की लड़ाई और ओहदों की बांट भी शुरू हो गई है। अच्छा, उधर जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए हैं और लंदन जो है वहां पर भी मसले मसाइल हैं। अच्छा, अब जो मैं आपके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब डिस्कस करता हूं, जो मैंने थंबनेल में भी लिखी है, देखें इस वक्त नून लीग भी शदीद परेशानी और टेंशन का शिकार है। और नून लीग की परेशानी और टेंशन का शिकार होने की बुनियादी तौर पर 2-3 वजूहात है और इसका इशारा हमें कैसे मिलता है। देखें, जावेद लतीफ साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि जी देखें, इस मुल्क के अहम तरीन ओहदों पर बैठी हुई अहम तरीन शख्सियात जो हैं उनको हालात को देखना चाहिए और मुल्क के अहम तरीन लोगों को जाकर नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए ताकि मुल्क को आगे चलाया जा सके। अच्छा, अब ये बुनियादी तौर पर एक शिकवों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो जावेद लतीफ साहब ने खुद नहीं की। आप जानते हैं जावेद लतीफ मरियम नवाज साहबा के लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड तो परवेज रशीद साहब हैं, तो ये उनके लेफ्ट हैंड है और नवाज शरीफ के भी ये काफी करीबी हैं। तो जावेद लतीफ साहब जो हैं वो जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी लीडरशिप की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के साथ शिकवों का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, अब शिकवा किन चीजों पर हो सकता है? 2-3 बातें बड़ी सिग्निफिकेंट है। देखें, नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट से गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं। पहला शिकवा उनका यह है कि मैं मुल्क में वापस आना चाहता हूं और मुझे मुल्क में वापस आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे वापस नहीं आने दिया जा रहा। नवाज शरीफ, आप याद रखिएगा, अभी भी चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो कांटा लगा था एक जमाने में, वो कांटा अभी मिटा नहीं है। मैं पहले भी शायद इसका हवाला दे चुका हूं कि सईद मेहदी साहब जो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया था कि और टीवी में ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुझे और मेरे सामने शहबाज शरीफ को कहा था कि अगर आपके बड़े भाई मुल्क से बाहर चले जाएं और आप वज़ीर आज़म बन जाएं तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। यानी एस्टैब्लिशमेंट एक जमाने से नवाज शरीफ को माइनस करके उनके भाई को लाना चाहती है। तो नवाज शरीफ के ऊपर एक कांटा जो लगा हुआ एक जमाने से, वो पक्का हो चुका है, तभी तो वो वापस नहीं आ पा रहे, तभी तो उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो यही वजह है कि जावेद लतीफ साहब नवाज शरीफ का पैगाम एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि भाई इनको वापस लेकर आओ और इनको लाना बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा 1.5 साल पहले तकरीबन सहाफियों के साथ एक मीटिंग में एक सहाफी ने नवाज शरीफ से पूछा था कि आपका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन है, मरियम नवाज है या शहबाज शरीफ है? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया था, यार आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं वज़ीर आज़म बनूं चौथी मरतबा। तो उनके दिल में ख्वाहिश अभी भी यही है और एस्टैब्लिशमेंट से शिकवा ही है कि उनको वापस ही आने दिया जा रहा, उनका माहौल नहीं बनाया जा रहा या उनके लिए राह हमवार नहीं हो रही। अब आपको पता है, उनको वापस लाना हो तो क्या मुश्किल है, जब भेजना था तो भेज ही दिया ना उन्होंने, बावजूद हुकूमत नहीं चाहती थी भेजा जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने भेज दिया, तो भेज दिया तो वापस भी ला सकते हैं। नवाज शरीफ का पहला शिकवा तो ये है। दूसरा शिकवा उनका ये है कि भाई आपने जहांगीर तरीन को कहां से खड़ा कर दिया। ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये हमारे मुखालिफ थे या हम तहरीक इंसाफ के खत्म होने के बाद हम लड्डू खाना चाहते थे, ये लड्डू जहांगीर तरीन कहां से खाने के लिए आ गया है। तो ये गिला शिकवा भी उनका है। दूसरा कि एस्टैब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन की पार्टी को क्यों एस्टैब्लिश किया, क्यों खड़ा किया, ये दूसरा शिकवा है कि हमसे मुश्किल फैसले कराए। उनका मसला ये है कि भाई हमसे मुश्किल फैसले कराए और अब जो है लड्डू आप खिला रहे हैं जहांगीर तरीन को। अब देखें, उनसे तो वादा ये हुआ था ना कि इमरान खान नहीं होगा सियासी उफुक पे, तो वो नहीं है उनका, ये वादा तो पूरा हो गया, लेकिन क्या नवाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म या उनकी पार्टी होगी, ये वादा तो नहीं हुआ था। तो इसलिए अब उनका शिकवा ये हो रहा है कि भाई आप बाकियों को ला रहे हैं, हम चांस हमारा था या बनना हमें चाहिए, आप किसी और का चांस क्यों बना रहे हैं। तीसरा शिकवा उनका यह है कि ये कहां से आवाज चलाई जा रही है
कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाएगी और जहांगीर तरीन और बाकी छोटी छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, बिलावल वजीर आजम होंगे। ये कैंपेन क्यों शुरू कर दी गई है और ये कहाँ से चलाई जा रही है, इस पर भी वो नाला दिखाई देते हैं, शिकवा कनान दिखाई देते हैं नवाज शरीफ साहब। तो नून लीग के इस वक्त काफ़ी सारे मसाइल हैं और इसीलिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो सख्त रवैया अख्तियार करना शुरू कर दिया या सख्त ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आप देखें कि अभी आने वाले दिनों में अगर जहांगीर तरीन की पार्टी ने नून लीग की पॉलिसियों पर तनकीद शुरू की, अगर उन्होंने फैसला किया हमने एंटी पीनीएम वोट लेना है, अगर वो इस नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने तनकीद शुरू की, तो आप देखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद यानी PMLN जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद शुरू कर देगी। उसकी वजह यह है कि वो ये कहेंगे कि देखें जी, इनको ये जो लेकर आए हैं, जो इनके लाने वाले हैं, जो इनको बनाने वाले हैं, वो मुल्क दुश्मन है या मुल्क के मुफाद में फैसले नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बातें शुरू कर देंगे। यानी अगेन अपनी राय का इजहार इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के लिए जो कि आते ही फ्लॉप हो गई है, उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, नून लीग के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और इस सारे सिनेरियो में किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या इस मसले का क्या हल निकालें। तो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी अपने तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार है और नवाज शरीफ साहब अपने तौर पर बेचैनी का शिकार हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पकी पकाई खीर, यानी खीर पक गई थी, पहले तो पकी नहीं रही थी, अब जब पकी है तो वो कोई और खा गया है या वो कोई और खाने के लिए तैयार है, और इसका मलबा वो उन पे डाल रहे हैं जिनके वो समझते हैं कि इनको बनाया है और इनको लेकर आए हैं। तो बहरहाल देखिए कि अब आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या होती है। अभी तो सबसे बड़ा मसला जहांगीर तरीन के लिए है कि उनको बयानिया नहीं मिल रहा, उनको अपना सियासी हरीफ नहीं मिल रहा, उनको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, किसके खिलाफ कैंपेन करनी है। और अगर आप वाज़ेह पोजीशन लिए बगैर कैंपेन करेंगे तो लोग आपको किसी खातिर में नहीं लाएंगे। ये बात जो है वो पक्की ठुकी नोट कर लें। तो देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।